डीएनए की स्लीपिंग ब्यूटीज, पुराने डॉर्मेंट जीन्स जो अचानक रिएक्टिवेट होते हैं, एनिमेटेड टाइमलाइन मॉर्फ्स फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक ऑर्गेनिजम्स टू मॉडर्न ह्यूमंस, डॉर्मेंट जीन आइकॉन्स स्लीप देन फ्लैश। डीएनए को हम लाइफ का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि हम कैसे ग्रो करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडेप्ट करते हैं। लेकिन इमेजिन करो, हमारे डीएनए में और एनिमल्स के डीएनए में कुछ जीन्स ऐसे हैं जो हजारों सालों से डॉर्मेंट हैं, मतलब साइलेंट रहते हैं और कभी-कभी अचानक रिएक्टिवेट हो जाते हैं। इन जीन्स को साइंटिस्ट्स ने नाम दिया है स्लीपिंग ब्यूटीज। ये जीन्स पुराने एवोल्यूशन का हिस्सा है। कुछ समय के लिए साइलेंट रहते हैं और फिर किसी ट्रिगर या कंडीशन की वजह से जाग जाते हैं और कभी-कभी हमारे बॉडी या ट्रेट्स को बदल देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर करेगी इन एंशिएंट जीन्स की कहानी, कैसे ये डिस्कवर हुए, इनके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और ये हमें लाइफ के बारे में क्या सिखाते हैं। हर ह्यूमन सेल में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स डीएनए के होते हैं और इसमें हजारों जीन्स एनकोडेड हैं। सभी जीन्स हमेशा एक्टिव नहीं रहते, कुछ केवल खास स्टेजेस में एक्टिव होते हैं और कुछ हमेशा साइलेंट रहते हैं। स्लीपिंग ब्यूटीज वो जीन्स हैं जो कभी हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स में या अन्य स्पीशीज में एक्टिव थे, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान साइलेंट हो गए। कुछ जीन्स लाखों साल पहले वर्टिब्रेट्स में एक्टिव थे, कुछ वायरल सीक्वेंस थे जो हमारे डीएनए में इंटीग्रेट हुए थे और कभी-कभी ये एक्टिवेट होकर नए फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ डेवलपमेंटल जीन्स लेट लाइफ में एक्टिवेट हो सकते हैं, रेयर डिजीजेस या यूनिक ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब ये कि ये जीन्स जैसे टाइम कैप्सूल्स हैं, पुरानी बायोलॉजिकल हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं। पहले साइंटिस्ट्स मानते थे कि जो जीन साइलेंट हो गया वो हमेशा खत्म हो गया, लेकिन 1990s और 2000s में जीनोम सीक्वेंसिंग और कंपैरेटिव जीनोमिक्स के थ्रू पता चला कि कई एंशिएंट जीन्स अभी भी हमारे डीएनए में मौजूद हैं, बस साइलेंट हैं। रेट्रोट्रांसपोसॉन्स, ये जंपिंग जीन्स कभी यूजलेस समझे जाते थे, लेकिन पता चला कि ये नेबरिंग जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। कंपैरेटिव जीनोमिक्स में साइंटिस्ट्स ने देखा कि कुछ जीन्स जो एंशिएंट फिश, रेप्टाइल्स या मैमल्स में एक्टिव थे, वो मॉडर्न ह्यूमंस में साइलेंट हैं, लेकिन कभी-कभी रिएक्टिवेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, टूथ डेवलपमेंट जीन्स। ह्यूमंस में कुछ जीन्स लॉस्ट हो गए थे, लेकिन रेयर केसेस में एक्टिवेट होकर एक्स्ट्रा टीथ पैदा कर सकते हैं। एटाविज्म मतलब एंशिएंट ट्रेट्स का मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स में वापस आना। ये क्लियर साइन है कि स्लीपिंग ब्यूटी जीन्स एक्टिव हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स, व्हेल्स और डॉल्फिन्स में रेयर केसेस में हाइंड लिम्ब्स ग्रो हो जाते हैं। ह्यूमंस में कभी-कभी टेल्स जन्म लेते हैं। एक्स्ट्रा टोज या टीथ, एंसेस्ट्रल ट्रेट्स जो लॉन्ग टाइम से लॉस्ट थे, रेयर केसेस में वापस आते हैं। ये दिखाता है कि हमारा जीनोम सिर्फ मॉडर्न इवोल्यूशन का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि लिविंग आर्काइव है। स्लीपिंग जीन्स एक्टिवेट होने के कई मैकेनिज्म्स हैं। 1. एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कभी-कभी जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। 2. एपिजेनेटिक चेंजेस, जीन एक्सप्रेशन बिना डीएनए सीक्वेंस चेंज किए साइलेंट या एक्टिव हो सकता है। 3. म्यूटेशंस, जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स, रेयर म्यूटेशंस डोरमेंट जीन्स एक्टिवेट कर सकते हैं। 4. वायरल एक्टिवेशन, डीएनए में एम्बेडेड वायरल सीक्वेंस नेबरिंग जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब ये जीन्स रैंडम नहीं जागते, कंडीशंस और जेनेटिक्स डिसाइड करती हैं। स्लीपिंग ब्यूटी जीन्स ट्रेडिशनल लीनियर एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं। फिश के लिम्ब डेवलपमेंट जीन्स फिर से एक्टिवेट होकर फिन टू लिम्ब एवोल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। एंशिएंट जो और टीथ जीन्स मॉडर्न क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रैपिड अडेप्टेशन में एंशिएंट जीन्स स्पीशीज को हेल्प कर सकते हैं। ये जीन्स एवोल्यूशन का बैकअप टूलकिट की तरह काम करते हैं। वह ह्यूमन हेल्थ, कैंसर में डॉर्मेंट सेल ग्रोथ जीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं। एटाविस्टिक ट्रेट्स रेयर डिजीजेस को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो रीजनरेटिव मेडिसिन, सैलामेंडर्स के लिम्ब रीजनरेशन जैसे एंशिएंट प्रोग्राम्स ह्यूमंस में टैप किए जा सकते हैं। 3. सिंथेटिक बायोलॉजी, डॉर्मेंट जीन्स यूज करके न्यू ट्रेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं क्रॉप्स और एनिमल्स में।
चिकन्स और डायनासोर्स। कुछ जीन्स मॉडिफाई करके चिकन में डायनासोर लाइक ट्रेट्स, टेल टीथ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फेल्स और हाइंड लिम्स। रेयर केसेस में वेस्टिजियल लिम्स डेवलप होते हैं। एक्सोलोटल्स और रीजनरेशन। एंशिएंट डोरमेंट जीन्स रीजनरेशन में एक्टिव है। ह्यूमंस में भी मौजूद हैं, लेकिन साइलेंट। क्या हम आर्टिफिशियली एंशिएंट जीन्स रिएक्टिवेट कर सकते हैं? अगर करें तो एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या एवोल्यूशन रिवर्सिबल है? साइंटिस्ट्स केयरफुल हैं, क्योंकि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस स्पीशीज। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जो एक्टिवेट करें। मेडिसिन में इन जीन्स को हार्नेस करने के सेफ तरीके। टूल्स लाइक क्रिस्पार सिंगल सेल जीनोमिक्स एपिजेनेटिक मैपिंग डिस्कवरीज फास्ट कर सकते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी जीन्स ये दिखाते हैं कि डीएनए सिर्फ ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि लाइफ का आर्काइव है। ये जीन्स रिमाइंड करते हैं कि इवोल्यूशन कंटिन्यूअस और लेयर्ड है। पास्ट हमेशा साइलेंट नहीं रहता। कभी कभी बस एक स्पार्क चाहिए, और एंशिएंट लाइफ जगकर हमें हमारी इवोल्यूशनरी जर्नी की याद दिला देता है।